अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसन बुखारी स्ट्रीट टू स्कूल से। मैं जरा चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा देखें कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं सहरी और इफ्तारी स्ट्रीट टू स्कूल के अंदर। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि इस दफा उम्मीद छोड़ चुका था मैं कि सहरी या इफ्तारी होगी, क्योंकि जो मेरा एक दोस्त पिछले 3 सालों से जो सहरी लेकर आ रहा था, कोई ना वजह थी तो जिसकी वजह से वो लेके नहीं आ सका। तो बस अल्लाह ने कैसे कहाँ से वसीला को बनाया है और ये हम कर सके। उस डोनर ने नाम ने मना किया तो मुमकिन हो सका। इस तरीके से सारी भी बॉक्सेस आ रहे हैं। कुछ मेरे दोस्तों ने कमेंट किया तो उनकी जो ख्वाहिशात थी कि हम ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हो रहा है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन डोनर्स का जिन्होंने इस पूरी कैंपेन में सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइज करने में मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस दुआ है कि अल्लाह उनकी तमाम चीज़ों को कबूल करे और इनको ढेरों अजर और सवाब दुनिया में भी अता करे और आखिरत में भी अता करे। सहरी के अंदर मैं हमेशा वही चीज़ें मैं देता हूँ जो कि मुझे खुद खाना पसंद होता है। इसमें मेन्यू भी मैंने वही डिसाइड किया जो कि मैं खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं उसी हदीस को हमेशा से फॉलो करता हूँ कि जो चीज़ अपने लिए पसंद हो वही दूसरों के लिए किया जाए। तो इसके अंदर मैं चिकन भी खुद ही लेकर आ रहा हूँ। रोटियाँ भी हम खुद ही देखते हैं कि रोज़ाना की बेसिस पर रोटियाँ सही सही पकी हुई हैं कि नहीं पकी हुई हैं। सब्जियाँ भी अच्छी क्वालिटी की, दालें भी अच्छी क्वालिटी की, तेल तक अच्छी क्वालिटी का। इवन जिसको हमने पकाने के लिए एक ठेका दिया हुआ है, उनका घर भी जाके देख कर आया मैं कि घर में सफाई सुथराई है कि नहीं। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि नहीं, चीज़ें मैं वही करूँ जो कि मुझे पसंद हो। अक्सर लोग मुझसे यही बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इफ्तार क्यों घर पे दे रहे हो या सहरी क्यों दे रहे हो, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो सबको इंडिविजुअली बता के थोड़ा सा मैं भी कर दिया कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम यहाँ बुला के इफ्तार नहीं करवा सकते, क्योंकि इन बच्चों का रोज़ा नहीं होता। क्योंकि बच्चे यूजुअली 10 साल की उम्र से रोज़ा रखना शुरू होते हैं और वो प्रॉपर्ली रोज़ा रखना शुरू करते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट लॉकडाउन से यही है कि इफ्तार बॉक्सेस बच्चे आके ले जाएं और घर पे वो इफ्तार करें, ताकि क्या होगा कि इसमें घर के अफराद जो रोज़ेदार हैं वो मिलके उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे। तो जो डोनर है जिसने ये चीज़ डोनेट किया है या स्पॉन्सर किया है, तो उसको बहुत बेहतर अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चों का तो अगेन रोज़ा नहीं है। और सहरी में भी यही कॉन्सेप्ट है कि सहरी लोग ले जाएं घरों पे और ताकि वो मतलब खा सकें उसको। क्योंकि आजकल का दौर में जो महंगाई बढ़ चुकी है, उसमें राशन के जगह 3000 का जो हम पहले बैग बनाया करते थे 2 साल पहले, आज वो 6000 पे पहुंच चुका है। तो इतने आइटम्स आते नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको सहरी इफ्तारी के बॉक्सेस दिए जाएं ताकि ये पैसों को सेव कर सकें, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल होंगे, तो वो पैसा ये लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं कि अक्सर लोगों का होता है कि यार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो। हम लोग हमेशा रमज़ान के शुरू होने से पहले एक टोकन की शीट फर्क दे देते हैं फैमिलीज को, जिसमें पहली सहरी, दूसरी सहरी, इस तरीके से पहली इफ्तारी दूसरी इफ्तारी होती है। जिस दिन पहली सहरी होती है वो टोकन काट के वो लेकर आते हैं, वो हमें टोकन देते हैं और हम उनको उनका बॉक्स दे देते हैं। इस तरीके से हम मैनेज करते हैं पूरी तमाम एक्टिविटी को। दूसरा कि एक क्योस नहीं होता, बच्चे आते हैं टोकन देते हैं, अपना पार्सल लेके जाते हैं। इसी तरीके से फैमिलीज में के बड़े आते हैं, जो भी आते हैं, तो ये अच्छे से बिल्कुल मैनेज हो जाता है। ये भी हमने वक्त के साथ साथ रह के सीखा है। ये इफ्तारी जब आती है तो बहुत ही थोड़ा टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि हमें सजाना भी होता है। सजाना इसलिए कि फटाफट इनको हम दे सकें और फटाफट शॉपर्स आते हैं, शॉपर्स लेना पड़ता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं भी घर पर जाके रोज़ा खोल सकूँ और फिर इनको भी मेरी कोशिश होती है कि ये भी घर जाके आराम से इफ्तार कर सकें। तो बहुत ही कम टाइम होता है। अभी जैसे एक इफ्तारी तो आ गई, दूसरी इफ्तारी तो पीछे ही है। बिल्कुल टाइम हो गया, तकरीबन 6:45 से ऊपर का टाइम हो गया, बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया।